कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कोलंबिया के बोगोटा में बड़ा बयान। कहा, कोलंबिया सरकार ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना बयान वापस ले लिया है। अब कोलंबियाई सरकार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करते हुए नया बयान जारी करेगी। वहां की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों से पाकिस्तानियों की मौत पर जताया था दुख। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करीब 15% समय झूठी और फर्जी खबरों का जवाब देने में लगा। इससे साफ होता है कि भारत को सूचना युद्ध के लिए एक अलग और विशेष शाखा की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेते हुए बड़ा बयान। कहा, अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता करने जा रहा है। मुझे इस पर गर्व है। हम गोलियों के बजाय व्यापार के जरिए परमाणु युद्ध की आशंका को रोकने में सफल रहे। वे दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। अब हालात ठीक हैं। आतंकी देश पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन और भारत के रिश्ते में आई दरार को फिर से भरेगा रूस। मॉस्को ने रूस, भारत और चीन के बीच त्रिपक्षीय तंत्र को फिर से शुरू करने पर दिया जोर। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव ने कहा कि रूस, भारत, चीन ट्रोइका को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। उन्होंने इस बारे में रूस की जताई इच्छा। जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल अब्रो का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, पहलगाम में हमला करवाकर पाकिस्तान आर्मी ने सिंध की आज़ादी की मांग के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी आर्मी लोगों को साथ पाने के लिए मैसेज देना चाहती थी कि मुसलमानों और भारत के बीच जंग छिड़ गई है। जंग के इस माहौल में पाकिस्तानी सेना को लोगों का समर्थन हासिल हो जाएगा। नोएडा के सेक्टर 94 में शुरू हुआ जापानी पार्क का निर्माण, 10 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। वहीं गार्डन पैराडाइज को मिला सेक्टर 62 डी पार्क के सौंदर्यीकरण का काम। कार्य अवार्ड होते ही वहां भी शुरू कर दिया जाएगा सौंदर्यीकरण। दोनों पार्क पर करीब 25 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। जापानी पार्क में हॉर्टिकल्चर कार्य के लिए जारी किया गया टेंडर। पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग ने शुरू की प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां। इस बार बनेंगे 500 नए ग्राम प्रधान, साथ ही पहली बार बनेंगे 75 ब्लॉक प्रमुख। पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को शुरू करने के बाद नए ब्लॉक के गठन की तैयारी कर रहा पंचायती राज विभाग। सभी जिलों के डीएम और जिला पंचायत राज अधिकारियों से 5 जून तक मांगी गई रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 4 को NH9 से जोड़ेगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। इसके लिए बनाई जाएगी एलिवेटेड रोड वाया सावेरी। इस परियोजना की लागत लगभग 400 करोड़ रुपए होने की है उम्मीद। योजना को मार्च में प्राधिकरण ने दी थी मंजूरी। बोर्ड प्रस्ताव के अनुसार इस एलिवेटेड की लागत 4 एजेंसियों द्वारा की जाएगी साझा। बरेली में महक नाम की मुस्लिम युवती ने अपनाया हिंदू धर्म। उसने ऋषि राय नाम के अपने दोस्त से मंदिर में की शादी। महक ने कहा, मुझे हलाला और हिजाब पसंद नहीं है। पिता की मौत के बाद मां के दूसरी शादी करने के बाद सौतेला पिता मुझ पर गलत निगाह रखने लगा। ननिहाल पहुंचने पर मेरा सगा मामा ही मेरे साथ शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। अयोध्या धाम में अब राम मंदिर दर्शन से जुड़ेगा धार्मिक पर्यटन का पैकेज। यहां गुप्तार घाट, दशरथ समाधि, भरत कुंड और मखौड़ा धाम में तकनीक से जुड़े आध्यात्मिक और पौराणिक इवेंट शुरू करने की है तैयारी। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं का यहां पर ठहराव सुनिश्चित करना है इसका मकसद। प्रयागराज पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई। हाई कोर्ट के नवनिर्मित एडवोकेट चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का करेंगे लोकार्पण। चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के अन्य जस्टिस भी हैं मौजूद। सीएम योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। चीफ जस्टिस के आगमन के बाद मंडलायुक्त, डीएम और CDO ने किया निरीक्षण। बरेली में पुलिस की जांच में अभी तक 3124 लोगों में से पाए गए 254 संदिग्ध। अभी तक नहीं मिला एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी। जो लोग मिले हैं वे सभी हैं संदिग्ध। पुलिस उनकी नागरिकता की कर रही है जांच। 15 दिन के इस अभियान में सभी थाने पर लगाई गई हैं 2-2 टीमें। कानपुर में पुलिस को मिलेगी पकड़े गए रोहिंग्या मोहम्मद साहिल के आधार कार्ड में दस्तावेजों की जानकारी। UIDAI और कोतवाली पुलिस को मिलेगी प्रमुख सचिव के यहां से आदेश पत्र की कॉपी। शनिवार को पुलिस की एक टीम UIDAI दफ्तर में पता करेगी प्रमुख सचिव गृह के आदेश पत्र के बारे में जानकारी। बीती 21 मई को पकड़ा गया था रोहिंग्या मोहम्मद साहिल। मऊ में हेट स्पीच के मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को MP MLA कोर्ट ने पाया दोषी। अब्बास अंसारी के वकील दरोगा के बहस और CJM कृष्ण प्रताप सिंह 1 घंटे में सुनाएंगे सजा का समय। सजा होने के बाद अब्बास अंसारी की जा सकती है विधायकी। 2022 में चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में अब्बास और उमर के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। अब कम समय में तय होगा लखनऊ से मुंबई तक का सफर। लखनऊ से मुंबई के बीच चलाई जाएगी देश की पहली AC स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। यात्रियों को मिलेगा राजधानी और शताब्दी ट्रेनों से भी तेज और बेहतर अनुभव। रेलवे ने इस रूट का सर्वे किया पूरा। जून में इसका टाइम टेबल किया जाएगा जारी। ताजमहल की सुरक्षा अब जमीन के साथ आसमान में भी की गई सख्त। सुरक्षा के लिए तैनात किया गया एंट्री ड्रोन सिस्टम। इससे 500 मीटर के दायरे में होगी निगरानी। रेडियो फ्रीक्वेंसी और GPS जैमिंग से ड्रोन निष्क्रिय कर त्वरित प्रतिक्रिया टीम संचालक का लगाएगी पता।
हरदोई में बड़ा सड़क हादसा, बारात से लौटते समय बेकाबू होकर पलटी कार। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत और 5 घायल। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। आगे की जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सीमावर्ती 4 राज्यों के साथ हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज फिर से होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली इस ड्रिल में किया जाएगा हवाई हमलों से बचने का अभ्यास, साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की भी होगी जांच। इसके बाद देर शाम को किया जाएगा ब्लैकआउट। पीएम मोदी आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद है ये पहला महिला सम्मेलन, जिसे भाजपा ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर किया आयोजित। भाजपा ने सम्मेलन में 2 लाख महिलाओं के आने का किया दावा। आईपीएल 2025 से बाहर हुई 2022 की चैंपियंस गुजरात टाइटंस, उसे एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस ने 20 रन से दी शिकस्त। इसी के साथ मुंबई ने क्वालिफायर 2 में बनाई जगह। 1 जून को अहमदाबाद में पंजाब किंग्स से होगा उसका मुकाबला।